सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिर हमारे यूट्यूब चैनल बुक योर सीट नाउ। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके नीट पीजी 2024 के स्टूडेंट्स को लेकर, उनके एडमिशन्स को लेकर। जो स्टूडेंट्स का स्कोर काफ़ी कम आया हुआ है, जिनका परसेंटाइल कम आया हुआ है, तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होने वाले हैं। साथ ही साथ हम इसमें बात करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट जस्ट क्वालिफाई हुए हैं, लाइक 51 परसेंटाइल से पास हुए हैं, 52 से हैं या समथिंग, इसी के अराउंड भी अगर उनका मार्क्स के अराउंड आ रहे हैं, परसेंटाइल के अराउंड आ रहे हैं, तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस रहने वाले हैं। वहीं अगर ओबीसी एससी एसटी की बात करते हैं तो वो 40 परसेंटाइल उनका किया गया था, तो उनके पास भी क्या ऑप्शंस रहने वाले हैं अगर वो जस्ट क्वालिफाई हैं। और या फिर अगर क्वालिफाई नहीं हुए हैं, जो कि जीरो कट ऑफ का वेट कर रहे हैं, जीरो परसेंटाइल का वेट कर रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है कि इस साल आपकी कट ऑफ आनी है कि नहीं। तो यही सारी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा नंबर फ्लैक्स हो रहा होगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे व्हाट्सएप का, वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारा मेन टॉपिक हम उस पर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट जस्ट क्वालिफाई हुए हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं जो नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, तो उनके पास मेन ऑप्शंस क्या होते हैं। देखिए, मेन ऑप्शंस आपकी जितनी भी अदर नॉर्मल सीट्स होती हैं, आपकी 20 लाख 25 लाख 18 लाख वाली जो फीसेस होती हैं, वो सब आपकी फर्स्ट और सेकेंड राउंड में इजीली फिल आउट हो जाती है। एक दो सीट्स कहीं ना किसी कॉलेज में बाई चांस अगर रह गई तो रह गई। अगर मैं बात कर रहा हूँ क्लिनिकल की, तो एक आध सीट्स बाई चांस रहती है कि मॉपअप राउंड तक पहुंचे, वरना वो सेकेंड राउंड तक ऑलमोस्ट सब खत्म हो जाती है। तब उसके पास क्या ऑप्शंस रहता है, तब उनके पास हमारे पास सिर्फ एनआरआई और मैनेजमेंट का ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। अगर हम एनआरआई की बात करते हैं और मैनेजमेंट की, तो इनका बजट आपको भी मालूम है कहीं ना कहीं बहुत हाई जाता है। बट इसमें भी क्या होता है कि किसी भी कॉलेज की अगर हम बात करते हैं, जैसे राजस्थान हो गया आपका, वहाँ पर कॉलेज की फीसेस 60 लाख 70 लाख 80 लाख 90 लाख 1 1 करोड़ तक पर ईयर फीस आपकी जाती है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अब कोई भी कैंडिडेट है, जैसे आप हैं, अगर आप जस्ट क्वालिफाई हुए हैं या फिर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं है, अभी जीरो परसेंटाइल का वेट कर रहे हैं, तो आपको उस टाइम क्या करना होगा। जो कॉलेज होते हैं वो कहीं ना कहीं आपका कोई भी स्टूडेंट से इतना ज़्यादा बड़ा हैवी अमाउंट नहीं पे कर पाता, लेकिन उसमें होता क्या है, कुछ कॉलेज सेटलमेंट करते हैं। जैसे आपकी उनकी फीस, आपकी एनआरआई या मैनेजमेंट की फीस अगर 3 करोड़ के अप्रॉक्स है, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कंसेशन सेटलमेंट हो जाता है, जो कि आपका 240 250 260 तक, वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कैसे क्या चीज़ें होती हैं। उसके लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आप ब्रांचेस के लिए देख रहे हैं। चाहे आप कोई भी हाई क्लिनिकल ब्रांचेस देखेंगे, लाइक रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, गायनी, तो उसकी भी चांसेस आपको उतनी ही रहती है, कंफर्म एडमिशन मिल जाता है। बट इस चीज़ पे डिपेंड होती है कि आपका बजट आपका उस अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपका बजट उतना है नहीं, तो वो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि आपको सीट मिल पाए। तो कैसे क्या प्रोसेस होता है, क्या बजट रहता है, कौन से कॉलेजेस नेगोशिएट करते हैं, उसके लिए आपको हमसे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर मैं स्टेट्स आपको बता दूं, तो स्टेट्स में सिर्फ आपके 3 4 स्टेट्स होते हैं जिसपे मेनली आपके एनआरआई सीट्स होती हैं और सेटलमेंट हो जाती है। जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल हो गया, वहीं पर आपका कर्नाटका हो गया, बिहार हो गया, आपका राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र के डीम्ड कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर हमारे पास चांसेस रहती हैं। तो ये सारे चीज़ें हमको देख के आगे चलनी पड़ती है। और साथ ही साथ एक स्टेट और है आपका पौंडीचेरी। यहाँ पर आपके सारे स्टेट्स जो मैंने आपको बताए, यहाँ पर आपके सेटलमेंट्स होते हैं। और क्या चीज़ें होती हैं, कुछ कॉलेजेस जैसे फीस के ऊपर डोनेशन भी डिमांड करते हैं, या फिर एक कंप्लीट पैकेज आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि ये पूरा कंप्लीट पैकेज है। तो उसके लिए आपको जानने के लिए हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। और अभी क्या सिनेरियो चल रहा है कॉलेजेस का, अगर आप प्री बुकिंग जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें समझने के लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे आपकी एडमिशन प्रोवाइड कराने में, चाहे आप क्वालिफाई हैं या फिर आप क्वालिफाई नहीं है। क्योंकि जीरो परसेंटाइल की वहीं पर मैं बात करता हूँ, तो 101% इस साल भी आपकी जीरो परसेंटाइल देखने को मिलेगी। क्यों, अगर मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर हम जैसे हम बात करते हैं 2022 के पहले की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपकी सिर्फ रिवाइज कट ऑफ आती थी। 10 परसेंटाइल 15 परसेंटाइल 20 परसेंटाइल कट ऑफ कम हो जाती थी। उसमें क्या होता था कि कुछ स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई कर पाते थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर कहीं न कभी 2500 कभी 3000 सीट्स वैकेंट रह जाती थी। इसकी वजह से लास्ट ईयर क्या हुआ, 2023 में गवर्नमेंट ने, एनडीएमएस ने एक पूरी जीरो परसेंटाइल करने का ऑप्शन रखा। और वही जीरो परसेंटाइल जब रखी गई, तो क्या हुआ, तब आपका पूरा सिनेरियो अलग हो गया। तब अगर मैं बात करता हूँ लास्ट ईयर की, तो सिर्फ 297 सीट्स वैकेंट रह गई थी, वो भी नॉन क्लिनिकल की सीट्स थी।
आप समझ रहे हैं, पहले वही चीज आपकी 2500-3000 सीट्स वैकेंट रह जाती थी आपकी क्लिनिकल की, जैसे एनआरआई कोटा हो गया, अदर्स कोटास की सीटें हो गई, वो फिल आउट नहीं होती थी। आपकी नॉन क्लिनिकल की सीट्स फिल आउट नहीं होती थी प्राइवेट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में। बट लास्ट ईयर जब 0% हो गया तो ये सारे ऑप्शंस आपके खत्म हो गए। अब आपके 90 to 95% लास्ट ईयर आपकी सीट फिल आउट हो गई। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मूव हमारे गवर्नमेंट हेल्थ और मिनिस्ट्री की तरफ से लिया गया था। तो सेम मूव आपको इस साल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी कॉलेज या कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि आपका सीट्स वैकेंट जाए, क्योंकि एक सीट्स की कीमत बहुत होती है, चाहे वो नॉन क्लिनिकल ब्रांच हो या फिर क्लिनिकल। अगर नॉन क्लिनिकल सीट्स भी पूरी फिल हो रही हैं तो उसके लिए क्या है कि हमको अच्छी अच्छी फैकल्टीज देखने को मिल रही है इन फ्यूचर के लिए, ताकि और भी कॉलेजेस, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट ने कहा है कि और भी हॉस्पिटल्स खोलने के लिए फैकल्टीज की कमी है, वो फुलफिल हो सकती है। तो इसके वजह से 0 कट ऑफ 101% होनी है। बाकी सारी चीजें आपकी डिपेंड करनी है आपके बजट के ऊपर और आपकी कौन सी ब्रांच आप ले रहे हैं। तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट करिए, पूरी जानकारी लीजिए और अपना एडमिशन कंफर्म कराइए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।